चलिए दोस्तों, हम समझते हैं अभी गैल्वानोमीटर को। खूबसूरत सा टॉपिक है, नाम है गैल्वानोमीटर। ओके, तो आज हम लोग गैल्वानोमीटर कैन बी यूज एज ए एमीटर एज वेल एज द वोल्टमीटर, ये हम समझते हैं। तो गैल्वानोमीटर को हम आज समझने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। गैल्वानोमीटर ये है क्या? सबसे पहले गैल्वानोमीटर को हम समझते हैं बेटा। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल करंट। कुछ जगह पे इट इज यूज्ड टू मेजर ए वेरी स्मॉल करंट भी लिखा जाता है, मेजरमेंट के लिए भी यूज होता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो हम कभी भी गैल्वानोमीटर को मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उसका कारण यह है कि बहुत ही कम, इसका रेंज जो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए। हालांकि आप पूछेंगे कि ये बना कैसे होता है, तो इसका फील बताने के लिए इस टाइप से बना होता है। क्या है? दो हॉर्स शू मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ हैज केप्ट ओवर देयर। स्पाइरल स्प्रिंग यहां पे लगा होगा, उसको पॉइंटर यहां पे लगा होगा, और ये पॉइंटर ऐसे घूम करके हमको रीडिंग बताएगा कि कितना करंट आया है। पॉइंटर, ये आयरन कोर है, रेक्टेंगुलर कॉइल बीच में रखी हुई है, और ये एंगुलर स्केल है, ये हॉर्सशू शेप टाइप मैग्नेट्स यहां पे रखे हुए हैं। तो जैसे जैसे मैग्नेट के हिसाब से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, उसके हिसाब से ये फोर्स के अनुसार ये ट्विस्ट बताएगा। तो ये टॉपिक तो हमारा है ही नहीं पढ़ने का। हमारा टॉपिक जो है गैल्वानोमीटर को मैंने फील करवा दिया कि भैया ये है। तो पहले गैल्वानोमीटर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि गैल्वानोमीटर इज अ काइंड ऑफ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर ए वेरी वेरी स्मॉल करंट। इन फैक्ट इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ए करंट। अब समस्या यह है कि गैल्वानोमीटर को आपने यदि एज इट इज एमीटर के लिए इस्तेमाल किया तो फिर बहुत वादे हो जाएंगे। तो हम लोग कभी भी किसी भी गैल्वानोमीटर को एज इट इज करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर। तो गैल्वानोमीटर हमको समझ में आ गया है। अब हमारा सवाल है हाउ galvanometer can be used as ammeter। अब हमको ना इस गैल्वानोमीटर को एज ए एमीटर इस्तेमाल करना है, इसको करंट गिनने के लिए इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, पहले समस्या समझ लेते हैं। मान लीजिए गैल्वानोमीटर है और ये एक रजिस्टर हमने लगा दिया है। तो इस गैल्वानोमीटर से जब हम करंट भेजेंगे IG अमाउंट ऑफ करंट, तो हमको पता है कि इसका रेंज जो है वो बहुत कम है, दैट इज इन द मिली एम्पियर, और मेनी टाइम्स इट हैज द माइक्रो एमीटर। यानी ये माइक्रो में या मिली में करंट मेजर कर रहा है, मिली या माइक्रो में करंट मेजर कर रहा है। जब ये मिली या माइक्रो में करंट मेजर करेगा तो डेफिनेटली जब ये बहुत कम करंट आने देगा तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा जी का, that will be very high। it has the very very high resistance, कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इसका रहेगा, इसलिए वो करंट को आने ही देगा और बहुत कम करंट ये मेजर करेगा। अब प्रैक्टिकली बच्चों मान लीजिए इसका रेंज मिली एम्पियर है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, इसका रेंज है 1 मिली एम्पियर। अब जब इसका रेंज 1 मिली एम्पियर है और आपने इसको किसी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज किया, तो क्या क्या आपका नुकसान होगा? नुकसान आप देखिए, आपको मान लीजिए थोड़ा सा भी ज्यादा करंट गिनना है, जैसे आपको 5 मिली एम्पियर करंट गिनना है, उस सर्किट में आपने ये एमीटर को लगा दिया, तो ये खटाक से फुल स्केल रिफ्लेक्शन बता देगा, यानी 1 पे ही फुल हो जाएगा, और करंट तो हमारा अभी और आगे है, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। यानी ये बहुत जल्दी फुल स्केल रीडिंग बताएगा, जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। इसलिए इसकी रेंज बहुत कम होने के कारण हम डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इस गैल्वानोमीटर को एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन वेरी वेरी फास्ट, बिकॉज इट हैज इट्स मेजरिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। फिर क्या करना है? क्योंकि माइक्रो मिली में तो हमारा काम नहीं होगा और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत कम करंट जो है वो आने देगा। तो ऐसा कहा जाता है सम मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी, सम मॉडिफिकेशंस आर
necessary in order to use this galvanometer as a ammeter. तो कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो बेटा ये गैल्वानोमीटर है, ये रेजिस्टेंस R है, इसमें से करंट IG जा रहा है और ये करंट ज्यादा अपने अंदर में से ये ज्यादा करंट जाने नहीं देता है, इट डज नॉट अलाउ टू गो द मोर करंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यार हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, इसके अक्रॉस में एक रजिस्टर लगा दिया और नाम दे दिया RS, नॉट RS, नाम दे दिया S, एंड S इज कॉल्ड एज शंट रजिस्टर। यानी गैल्वानोमीटर को एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दिया। वी हैव बीन कनेक्टेड ए वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस नेम्ड एज S, बहुत कम, लाइक ए 0 पॉइंट या 1 ओहम या 0.1 ओहम, ना के बराबर। वेरी गुड। तो सर इसे क्या फायदा होगा हमारा, क्या फायदा होगा मतलब, हमने तो अल्टरनेट पाथ दे दिया ना भैया। मुझे बताइए, जब यहां से करंट निकला I, तो गैल्वानोमीटर से कितना जाएगा बेटा IG, और बचा हुआ I माइनस IG अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम दी S, दैट इज द शंट रेजिस्टेंस। शंट का मतलब होता है पैरेलल, दिस इज कॉल्ड एज शंट। शंट ये टेक्निकल वर्ड है जो पैरेलल के बराबरी में इस्तेमाल होता है। तो हुआ क्या बेटा, आपको पता है करंट ऑलवेज चूज, आई रिपीट माई वर्ड, करंट ऑलवेज चूज लो रेजिस्टेंस पाथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी जो करंट इसमें से जाता है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है, इट चूज द लो रेजिस्टेंस पाथ। यहां से I जा रहा है, तो देखिए बेटा जब यहां से I जाएगा तो IG बहुत कम करंट जो है वो IG से जाएगा और ज्यादा से ज्यादा करंट शंट से जाएगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस बहुत कम है और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए हमने 100 मिली एम्पियर करंट भेजा समझने के लिए। अब इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है बेटा, 1 मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर गैल्वानोमीटर से जाएगा और बचा हुआ 99 मिली एम्पियर जो है वो किस में से जाएगा, शंट में से। तो हो गया ना बेटा, तो मैंने गैल्वानोमीटर की कैपेसिटी 100 मिली एम्पियर तक बढ़ा दी ना, यही तो चीज है। हमने बाईपास कर दिया कि भैया तेरी कैपेसिटी कम है लेकिन तेरे कैपेसिटी के बराबर का पैरेलल, यानी इस रेशो को हम बैलेंस करेंगे, एस और जी को, रेशो को बैलेंस करके हम इसमें से कितना भी करंट मेजर कर सकते हैं। क्या बात बताइए सर, लेकिन भेजे में नहीं, कुछ चीजें फील नहीं हो रही है, क्या बात है। इसको थोड़ा मैं अलग अंदाज में समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक छोटा रोड है जहां से एक समय में 50 गाड़ियां गुजरती हैं। अब होता क्या है कि यहां से 500 गाड़ियां आ रही हैं। अब ये 500 गाड़ियां इस रोड से जा रहा है तो भयंकर ट्रैफिक जाम हो रहा है, हाँ, यहां पे चौराहा भी है। तो हमने सोचा कि इसकी हमें कैपेसिटी यदि बढ़ानी है तो हमको कुछ मॉडिफिकेशन करने रहेंगे, और हमने मॉडिफिकेशन किए कि यहां पे एक बड़ा सा बाईपास दे दिया और ये बाईपास जाकर के ये बड़े रोड को यहां पे मिल जाएगा यहां पे। अब क्या हुआ, जैसे हमने बाईपास दिया तो हमको पता चला कि भैया यहां से तो 50 ही गाड़ियां गुजरेगी और इधर से इसके 5 गुना यानी इसके 10 गुना यानी 500 गाड़ियां गुजरेगी, बराबर है ना। यानी जब इस रोड से 50 जाएगी, इसका मतलब बची हुई 450 गाड़ियां हमने क्या कर दी है, डाइवर्ट कर दी है, और ये 50 और ये यहां आके मिलेगी 450, तो ये 500 ही बनेगी। यानी मैंने क्या किया कि जो मेरे पास एक सॉल्यूशन नहीं था यहां भेजने का, तो मैंने इसको अल्टरनेट पाथ दे दिया। लेकिन मेरा मकसद जो था, इस रोड से
500 गाड़ियों को पास करने का, तो यहां से 50 और 450, इधर से 450 प्लस 50, मेरा 500 का टारगेट कंप्लीट होगा। मैंने अल्टरनेट पाथ बता दिया। सिमिलरली इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर है, तो उतना यहां से जाएगा, और बचा हुआ जो है वो मैक्सिमम करंट नीचे से जाएगा, और इन दोनों को सेट करके रेशियो बराबरी में हम लोग ला सकते हैं कि कितने अमाउंट में करंट यहां से गुजरेगा। तो बहुत बढ़िया सी बात है। तो मैं आपको अभी समझाता हूं कि ये काम कैसे करेगा। चलिए, यदि आपको ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हम आगे का डिस्कशन स्टार्ट कर दे। सारी वैल्यूज जो है बेटा ये समझने के लिए ली थी मैंने। ये हमारा नेटवर्क है। क्या बढ़िया सर, बढ़िया नेटवर्क है, बिल्कुल बढ़िया नेटवर्क है। ये हमने नेटवर्क आपको बता दिया है। अब मुझे बताइए, यहां पे यदि मैं वोल्ट मीटर लगाता हूं इसको गिनने के लिए, तो फ्रॉम अबोव सर्किट इट इज क्लियर दैट, ये बहुत क्लियर है क्या, कि वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। क्योंकि ये एक ही पॉइंट में आ रहा है, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस, क्योंकि यहां लगा रहे हैं, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसके अक्रॉस का वोल्टेज सेम आएगा। फिर इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना आएगा, G इंटू IS, क्योंकि G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर एंड IG इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, बराबर S इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट and I minus IG is the amount of current flowing through this। क्या बात है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं अच्छे से, तो मुझे यहां पे कुछ ऐसी लाइन मारनी पड़ेगी। तो मुझे S बराबर मिल रहा है G इंटू IG अपॉन I माइनस IG। ये वैल्यू मिल रही है बेटा, क्या मिल रही है बच्चों, I माइनस IG। सो this equation is useful to find, this equation is used, अरे यार पेन गिर गई, मेरी पेन गिर गई। This equation is used to find the range of एमीटर। बच्चों ये एमीटर की रेंज निकालने में काबिल होगा। फाइंड दी रेंज ऑफ, इसको ऐसे देता हूं बेटा, फाइंड द रेंज ऑफ ओके, ये मिल गया। लेकिन आपको पता है यहां से यदि ये IG जाता है तो ये I कितना होना चाहिए, तो लेट योर टोटल करंट, अब आप टोटल करंट कितना गिन सकते हैं, N इंटू IG 1 मिली एम्पियर है, तो 50, 49 नीचे से भेजो, 1 ऊपर से भेजो, 100 1 ऊपर से भेजो, 99 नीचे से भेजो, तो ये N टाइम्स ऑफ IG होगा आपका टोटल I। तो आपका जो ये इक्वेशन 1 है, that equation 1 can be managed as like G into IG is equals to I की जगह पे डाला N into IG माइनस IG, फिर लाइन मारी तो S बराबर IG को कॉमन निकाला G अपॉन, यहां से IG कॉमन निकाला तो बचा कौन, N माइनस 1, IG गेट S is equals to G upon N minus 1 and this is the required equation। this अच्छा लिख रहे भाई, this is required equation to increase the range of ammeter। और कितना, n टाइम्स रेंज, खत्म, ये इक्वेशन आ गया। चलिए फोटो निकालिए खटाक। सर इसका क्या उपयोग है, क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, क्या इसके अंदर दो ही चीजें आती है बेटा। पहला आता है आपका I करंट जो होता है वो N बराबर IG होता है, और आपका शंट जो होता है रेजिस्टेंस वो G अपॉन N माइनस 1 होता है। ये रेंज बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, अब ये भी बताते हैं कैसे बढ़ाता है। ओ ए मेरे दिल के चैन, दिल को दो कीजिए, आहा कौन सा ले लूं। अरे यार ये तो सिंपल ही है, कहाँ है आप, इधर उधर भाग रहे हो भैया। चलिए इसको थोड़ा ऐसे लेता हूं बेटा, तो आपको समझ में आए कि मैंने जो ये दो फॉर्मूले निकाले वो कितने किफायती है। हमने जो अभी भी गैल्वानोमीटर पढ़ा है उससे हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 बना रहे हैं भैया। A milliammeter gives the full scale deflection of
फुल स्केल यानी एमीटर की कैपेसिटी यानी IG कितनी है 25 मिली एम्पियर यानी कि 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर एंड इट्स रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस ही है तो G से डिनोट होगा बेटा वो कितना होगा 20 ओम। हाउ विल इट यूज टू मेजर द करंट ऑफ यानी मुझे अब आपको 500 मिली एम्पियर यानी 500 इंटू 10⁻³ एम्पियर करंट इस्तेमाल करना है। तो क्या हो रहा है हाउ विल यूज इट टू मेजर द करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर यानी वो बोल रहा है कि आपके गैल्वानोमीटर की कैपेसिटी 25 मिली एम्पियर गिनने की है लेकिन आपको उससे 500 मिली एम्पियर मेजर करना है और गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस 20 ओम का है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा उसके पैरेलल में और उसका नाम क्या होगा एस शंट होगा एस होगा। क्या बात है एज वी नो दैट in order to increase the capacity of ammeter बेटा एमीटर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा टू कनेक्ट अरे 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 बाप रे टू कनेक्ट लो वैल्यू रेजिस्टेंस S तो कितना होना चाहिए वो S इज इक्वल टू G/n-1 इक्वेशन 1 इतना होना चाहिए। लेकिन भैया मुझे G पता है लेकिन N पता नहीं है ना इसलिए हमको ये पता है ना कि I बराबर N इंटू IG देयरफॉर N इज इक्वल टू I/IG एंड N इज इक्वल टू आपको I दिया है 500 मिली और IG दिया है 25 मिली गेट कैंसल तो आपका N बन रहा है 500 बाई 25 दूनी 50 और ये बन गया है 20 तो N बन रहा है आपका 20। यदि N 20 है तो मैं इक्वेशन 1 को इंप्लाइज कर रहा हूं तो मेरा S बनेगा बेटा G/n-1 तो S बराबर होगा G कितना है G है 20 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 यानी S इक्वल टू 20 बाई 19 ओम। इतना छोटा रेजिस्टेंस आप लगा दो कहां पे पैरेलल में तो आपका कामिच हो जावे ना भैया 20 बाई 19 और इसका जवाब आता है S इज इक्वल टू 1.053 ओम। इतना छोटा रेजिस्टेंस लगा दो पैरेलल में गैल्वानोमीटर के। ये तो चीज समझा रहा था मैं कब से आपके रेजिस्टर था ये गैल्वानोमीटर था यहाँ पे लगा दिया मैंने S कितना लगा दिया 1.053 ओम तो काम बन गया आपका। पहले ये 25 मिली एम्पियर गिनता था अब यहां से इसका 500 मिली एम्पियर पे कैपेसिटी बढ़ गई है ये अपना आ रहा है। ये इसको फील करो भैया तो मजा आए। चलिए I hope you are able to understand, dear students. Yes, take a photo of the click the photo. Yes, correct. कठिन समय एता कोन कामस एतो क्या बात है भैया। चलिए कुछ तो है तुझसे राब और सर पढ़ाओ ना क्या गाने गा रहे यार। ओके मिटा देंगे तुमको जन्म धीरे धीरे थड़ाक। चलो क्वेश्चन नंबर 84 गैल्वानोमीटर विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस यानी G कितना दिया है 40 ओम गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द करंट यानी IG दे रहा है वो 5 मिली एम्पियर। हाउ विल कन्वर्ट इट इनटू द एमीटर ऑफ द रेंज यानी I आपको 5 एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो S कितना लगाओगे। और भैया यही तो है S इज इक्वल टू G/n-1 इक्वेशन 1 आपको पता है व्हाट इज I इज इक्वल टू N इंटू IG तो N बराबर होगा I/IG और भैया I कितना दिया है 5 और IG कितना दिया है 5 इंटू 10⁻³ मिली है तो N बराबर क्या हो गया बेटा 5 गेट कैंसिल 1 इंटू 10⁻³ यानी N हो गया है
1000 यानी S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। तो S इज इक्वल टू G कितना है बेटा 40 अपॉन 1000 माइनस 1, 40 अपॉन 999। किसी रोज तुमसे मुलाकात तो होगी। यस, कितना होगा बेटा? अब ना होगा जुल्म, न होगे जुल्म के पहरेदार। S बराबर आएगा 0.04 ओम्स। आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो तो मजा आएगा, आप सॉल्व करो तो मजा आएगा। यही आना है बेटा। लीजिए फोटो अटैक। गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर, हमें और जीने की 85। फोटो लीजिए, फोटो लीजिए 85 करेक्ट। ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। होमवर्क बनाओ, खुश रहो। सर टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म नहीं हुआ रे, टॉपिक खत्म नहीं हुआ रे, टॉपिक खत्म नहीं हुआ रे। चलिए, टॉपिक का नाम है, लिखते हैं, हेडिंग लगाते हैं, हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर से ही हमको वोल्ट मीटर मिलेगा, गैल्वेनोमीटर से ही हमको एमीटर मिला था। तो गैल्वेनोमीटर बड़ी काम की चीज है। उसी को हमें वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना है। अब समझते हैं पहले कि गैल्वेनोमीटर को एज इट इज वोल्ट मीटर इस्तेमाल करने में क्या समस्या है। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, अभी अभी बात हुई थी, इसमें से करंट जा रहा है आईजी और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई है, वेरी हाई है। अब होता क्या, इसको एज इट इज इस्तेमाल किया तो बहुत प्रैक्टिकल अंदाज में बता रहा हूं कि मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है मिली एम्पियर की, यानी मोटा मोटा मान लेते हैं कि ये 1 मिली एम्पियर गिन रहा है और इसका रेजिस्टेंस है बेटा 10 किलो ओम। क्या बात है, कितना है? वेरी हाई। तो हमने 10 किलो पकड़ लिया। तो इसका वोल्टेज कितना होगा बेटा? IG इंटू 10 किलो ओम। IG कितना है बेटा? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। 3 गेट कैंसल, 1 इंटू 10 वोल्ट। तो मुझे बताइए बेटा, इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया तो इसकी, और आपने तो रेंज बहुत खतरनाक पकड़ी है, मैं तो रेंज पकड़ रहा हूं इसकी माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। अब आप इसी को हटाते हैं और इसका हेवी रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, लाइक 100 किलो, 10 किलो ओम ले लिया, 10 किलो ओम, और रेंज है माइक्रो। तो इसके अक्रॉस जब आप वोल्टेज गिनोगे तो वोल्टेज होगा G इंटू IG, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 10 इंटू 10 टू द पावर 3, लेकिन करंट कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। 3 गेट कैंसल, फिर भी माइनस 3 बचा। 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी 1 2 और 3, 0.01 वोल्ट इसकी कैपेसिटी आ गई ना। भैया ये समझ पा रहे हो आप कि इसको एज इट इज वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया तो भैया इससे गिन ही कितना पाओगे आप? सिर्फ 0.01 वोल्ट। यानी आपने छोटे सर्किट में भी लगाया तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता देगा और फिर हमारे काम की बात नहीं रहेगी। इसलिए we cannot use this galvanometer directly as a voltmeter. Some modification needed. Now what modification we required? वहां पे क्या किया था बेटा? स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कनेक्टेड, शंट यानी कि पैरेलल। हियर वी आर कनेक्टिंग द वेरी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। इसी गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग? एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं X। अच्छा प्रैक्टिकली समझाता हूं, देखिए गैल्वेनोमीटर था और इसके साथ X लगा दिया। X कितना है बेटा? वेरी हाई, 1 मेगा ओम लगा दिया। अब देखिए G कितना था बेटा अभी अभी? तो आपका G था, मान लीजिए मैंने बोला था 10 किलो ओम अभी, और IG कितना था बेटा? 1 माइक्रो एम्पियर। अब इसके अक्रॉस आप इसको एज अ वोल्टेज आप इस्तेमाल करोगे तो V इक्वल टू क्या होगा? I G इंटू G। लेकिन ये IG इंटू G नहीं होगा, होगा G प्लस X, क्योंकि रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर प्लस X कहा जाएगा, इसका ऐड हो जाएगा। तो V बराबर बेटा IG कितना है आपका? 1 माइक्रो बोले तो 10 टू द पावर 6, G प्लस X 10 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस
1 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी v इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। और मैं लो चलू इसको क्या करूं, 10 प्लस 1 2 3 1000 इंटू 10 टू द पावर 3 करता हूं, यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -6। अब मैं सीधे एडिशन कर सकता हूं क्योंकि 3 मैंने बाहर निकाल लिया। 1010 इंटू 10 टू द पावर 3, तो भी 3 इसके साथ कैंसिल हुआ तो -3 बचा, यानी 1010 इंटू 10 टू द पावर -3 यहां पे लिखे गए तो 1.01 वोल्ट, यानी रेंज देखिए जो 0.0001 वोल्ट थी अब 1.1 वोल्ट आ गई। इसका मतलब हमें और 1 मेगा से भी काम नहीं बनेगा, तो आप 10 लीजिए, 100 लीजिए, 200 लीजिए, जैसे 1 हुआ तो आपने और 10 लिया तो फिर 10 वोल्ट हो जाएगा, आपने 100 ओम लिया तो 101 की रेंज हो जाएगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि यहां पे मैंने वैल्यू बढ़ाई है, यानी जैसे जैसे रजिस्टर पहले कितनी वैल्यू आई थी 0.01 वोल्ट, उसकी जगह पे 1 वोल्ट आई है। अब मैं यहां पे 10 मेगा ओम ले लूं तो और ज्यादा आएगी, 100 ले लूं तो और ज्यादा आएगी, यानी जैसे जैसे मैं इस रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे गैल्वानोमीटर की वैल्यू जो 0.01 वोल्ट थी वो बढ़ करके 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट हो रही है, यानी कि ये मॉडिफिकेशन काम कर रहा है। तो हमारे दिमाग में अभी बैठ गया है, बच्चों इसका फोटो ले लो, बड़ा काम का ही है खड़ाक, कि आपने इसके अक्रॉस में रजिस्टर लगा दिया, सीरीज में लगाना है तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो चलिए इसमें से करंट कितना जा रहा है बच्चों, IG अमाउंट ऑफ करंट इज गोइंग थ्रू दिस, सो इफ आई एम अप्लाइंग दिस V, सो V इज इक्वल टू x के अक्रॉस कितना होगा, x इंटू IG प्लस G इंटू IG, ये आपका आ रहा है। तो मुझे कौन निकालना है बेटा, x, तो x इंटू आई जी इज इक्वल टू v माइनस जी इंटू आई जी, तो x बराबर v माइनस जी आई जी अपॉन आई जी, सो x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी माइनस जी आई जी अपॉन आई जी गेट कैंसिल, x इज इक्वल टू v अपॉन आई जी माइनस जी, एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ योर x। यहां पे वही कंडीशन रहेगी बेटा, वहां पे करंट था, यहां पे वोल्टेज है, देखो कैसी कंडीशन बनेगी, बिल्कुल चिल्लर कंडीशन बनेगी। वहां पे था I जो था n टाइम्स ऑफ IG था, यहां मैं V जो बोलूं ये होगा n टाइम्स ऑफ VG। तो VG क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ व्हाट इज VG, VG इज नथिंग बट एन IG इंटू G। तो हमारी नई कंडीशन बन गई है V इज इक्वल टू n G इंटू IG। तो मैं यहां पे x इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट x बराबर v अपॉन आई जी माइनस जी, तो v की जगह पे मैंने डाल दिया है n जी आई जी माइनस जी अपॉन आई जी, ये आई जी गेट कैंसिल, तो x बराबर n इंटू जी माइनस जी, तो g कैंसिल हुआ तो n माइनस 1, ये आ गया आपका नया इक्वेशन। क्या बात है, तो लो चलू, हाँ चलू, रपा रप इक्वेशंस आपसे बनने चाहिए बेटा, कुछ ही नहीं किया। सर एक बार बताओ ना प्लीज, ओके चलो। वो गरीबों, देखिए बेटा ये x है जो इसके क्रॉस में लगा है, ये हाई रेजिस्टेंस है, IG कितना गया यहाँ से, तो V बराबर क्या होगा x इंटू आई जी प्लस जी इंटू आई जी, कोई बात नहीं है। तो मेरे को ना x निकालना, तो ये इधर लाया तो v माइनस आई जी हो गया, x ये आई जी में नीचे ले गया, ओके ये IG को इधर और इधर सेपरेट डिवाइड किया, IG कैंसिल हो गए, मेरा इक्वेशन बना गए। जैसे मैंने यहाँ पे IG इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ IG डाला था, वैसे V इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ VG डालूंगा, लेकिन VG होता है IG इंटू जी, इसलिए n इंटू जी इंटू आई जी यहाँ आ गया। मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये था, x बराबर v अपॉन आई जी माइनस जी, तो v की जगह पे मैंने g इंटू आई जी अपॉन आई, और ये g सेपरेट था तो ये आई कैंसिल हो गया, यहाँ पे ng माइनस जी बचा, g कैंसिल निकाला, ये इक्वेशन आपका आ गया, खत्म। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू द एमीटर, सो दिस इज द वे। चलिए बच्चों, आई होप दैट आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, तो बढ़िया रिवीजन कीजिए। ओनली BSA प्रोवाइडिंग काइंड ऑफ द वीडियो सेपरेट रिकॉर्ड करके आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जो आपको बहुत ताकत देने वाले आगे। तब तक के लिए बाय बाय,
subscribe the channel, and please ask your friends to join the BSA. Thank you.